अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। जो भी जहाँ के लिए जो भी कोशिश कर रहा है, अल्लाह पाक सब की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाए और हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। जैसा कि आपको कल वाली वीडियो में भी बताया कि था कि सेहत नासाजगार होने की वजह से आज भी वीडियो बनाना मुश्किल है और कल भी वीडियो बिल्कुल शार्टली बनाई थी। और कल आपको बताया था कि एम्बेसी में एहतजाज चल रहा है और जिसकी वजह से कुछ ख़ास वर्क नहीं हुआ। और आज जो एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि जब भी आप ग्रीस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसमें जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे रेड कलर में मेंशन किया हुआ है कि आपने जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वहाँ एक सेक्शन आता है कमेंट्स का, वहाँ पे आपने जो है अपना आपोफासी नंबर डालना है। आपोफासी नंबर क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ से यूनान से आपको भेजा जाता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसके ऊपर आपकी सैलरी वगैरह लिखी होती है, और एक होता है जो साथ में पेपर होता है जिसे आप लोग अपनी ज़बान में वीज़ा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने उसको मुख्तलिफ़ नाम दिए हुए हैं। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वाज़े तौर पर रेड कलर में ये लिखा होगा कि आपने उसका नंबर डालना है, ताकि इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसका नंबर नहीं डालते तो आपकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट भी हो सकती है, आपकी अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई दूसरा बंदा भी जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या है? अगर आप आपोफासी नंबर डालेंगे तो एम्बेसी जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट को ओके उसी सूरत में करेगी जब आपका आपोफासी एम्बेसी में पहुंच चुकी होगी, यानी कि आपकी फ़ाइल वहां पे पहुंच चुकी है। ये भी हो सकता है कि आपने जो आपोफासी आपके हाथों में है वो जिस एजेंट से आपने ली है वो 2 नंबर हो, एजेंट ने किसी और की लेके आपके ऊपर कार्रवाई डाली हुई हो, नाम चेंज किया हो या आपसे पैसे लिए हों, तो इस सूरत में जो है एम्बेसी आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपकी फ़ाइल नहीं आई तो एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आएगी कि अभी तक आपकी फ़ाइल नहीं आई हुई, आप जो है अभी एम्बेसी में ना आएँ, क्योंकि आपको पता है कि अब सिस्टम चेंज हो चुका है। अब अगर आपकी आपोफासी नंबर आप नहीं डालेंगे और आपकी आपोफासी 2 नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपकी मेडिकल की फ़ीस भी ज़ाया जाएगी, क्योंकि आपने मेडिकल करवा के जाना है। तो जब आप मेडिकल करवा के जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ पे कमेंट में आएगा, वहाँ पे ऊपर नाम आता है, सारा एड्रेस वगैरह आता है और नीचे एक ऑप्शन आता है जिसके नीचे लिखा होता है कमेंट्स। उस कमेंट्स में आपने जो आपोफासी नंबर है, अगर आप अपनी आपोफासी को देखेंगे तो उसके ऊपर साइड में जहाँ तारीख़ लिखी होती है कि इस तारीख़ को आपकी आपोफासी निकली थी, या वीज़ा जो भी आप अपनी ज़बान में उसे कहते हैं, क्योंकि आपोफासी तो ग्रीक ज़बान में कहते हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए, तो उसमें जो है नीचे नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप वहाँ पे डालेंगे तो अगर ओके हुआ तो एम्बेसी आपको कंफर्म करेगी, वरना एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आएगी। और ये बात भी जहन में रखें कि जो भी नंबर आप अपॉइंटमेंट डालेंगे वो नंबर अपने पास ऑन रखें। ये ना हो कि वो नंबर छागे मांगे का हो और आप अपॉइंटमेंट लेके किसी का भी नंबर डाल दें और किसी का भी मेल डाल दें, क्योंकि एम्बेसी ने आपसे रब्ता करना है और हर हालात चेंज होने वाले हैं। हो सकता है एम्बेसी में उस दिन छुट्टी हो सकता है एम्बेसी उस दिन वर्क ना करे, तो उसने आपको कॉल करके आगाह करना है कि आपने नहीं जाना। तो इसलिए आप वहाँ पे जो नंबर डालेंगे, जो भी डाटा डालेंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए और आपका आपोफासी नंबर वहाँ पे होना चाहिए। आप किसी एजेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं या खुद करते हैं तो ये लाजमी वहाँ पे अपना आपोफासी नंबर डालें, ताकि आप मेडिकल का जो 30-40 हज़ार का नुकसान है और इंश्योरेंस का जो नुकसान है उससे बच सकें। उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और वो लोग जो पहले अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं, हो सकता है उनको भी एम्बेसी की तरफ से कॉल आई हो या आनी हो, तो बेहतर है कि आप जो है अपना आपोफासी नंबर डालें। आइंदा के बाद जो कर चुके हैं अब उनका तो अल्लाह हाफिज़ है, अब एम्बेसी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पहली तारीख से अपॉइंटमेंटों के ऊपर वर्क शुरू होना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और आपको हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आने वाले जो भी हालात हुए इंशाअल्लाह उसके बारे में आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी खुश खुरम रखे और अल्लाह पाक हमें भी सेहत कामला आजिला अता फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है और अच्छे असबाब पैदा फरमा देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।